करूंगा, मैं जलेबी की फैक्ट्रियां खोलूंगा। कोई ऐसी बातें करता है? जलेबी की कोई फैक्ट्री खोल सकता है? बेटा है जिसने जमीन से तो काम किया नहीं, जिसने खेती तो की नहीं, जिसने चाय तो बेची नहीं, जिसने स्ट्रगल तो किया नहीं। मोदी जी ने चाय बेची है 1978 में वडनगर। आराम से आ जाइए। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। स्टेशन का नामो निशान नहीं था जिसके वो बात करते हैं कि मैंने उस स्टेशन पे चाय बेची। नामो निशान नहीं था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं इतने झूठे व्यक्ति, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया। उसी 35 साल के शासनकाल के दौरान में अमेरिका में जाके 29 राज्यों का दौरा करके आते हैं। प्यारी समझ गई। हमारा राजा ना गंदे कपड़े पहन के जाए, क्यों? राहुल गांधी कहते हैं अरे मोदी तो क्यों हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, क्या हमारा देश ऐसा होएगा? मेरे को जानता नहीं है कि देश हमारा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है डेवलप, मैं मानती हूँ डेवलप। देखती हैं आप? यहाँ मतलब मैं ये देखती हूँ हर किसी को आगे बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। आप ये बताओ इनकम टैक्स उन्होंने कम कर दिए 1 लाख से, कितनी बड़ी बात है। किनकी 1 लाख की साल पहले जो गरीबी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। थी अब देखती कम हुई अब। तो गरीबी हमारे देश में कभी, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, गरीबी कभी नहीं मिट सकती, कभी भी नहीं हट सकती है। आज मैं किसी को बोलूं मैं आपको रोजगार दे रही हूँ, वो शराब में धुआ हुआ है, वो रोजगार नहीं लेगा, भाई मुझे तो शराब चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। किसी में पार्ट करा था, वहाँ पे हजारों लड़कियों को फ्री में सरकार सब कुछ दे रही है। ये कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस ने नहीं चलाई। ये योजना पंजाब में चली है, बीजेपी लाई है, कांग्रेस की योजना थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई उसने फ्री में 3 महीने का कोर्स दिया है, हर लेडीज को, हर जेंट्स को, हर कोई कर सकता है। वहाँ की जनरेशन ये कहती है हमें काम नहीं करना, हमारी शादी हो जाए बस, वो ये कहती है। 3 महीने की सरकार ने आपको फ्री में एजुकेशन दी है, 1 महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी, प्लस आपका रहना खाना सब फ्री। सरकार ने ये योजना लाई है, ठीक है? पहले भी तो थी। हाँ पहले भी थी, मैं बहुत बता रही हूँ। पहले ऐसी कोई योजना थी नहीं देश में क्या? नहीं वो मैं कह तो रहा हूँ ना, सामान्य ज्ञान ही मेरा बढ़ा रही है, इनका सामान्य ज्ञान कितना बड़ा है। मैं मेरा बहुत प्लांटों के लिए बहुत एडल्ट हो मेरे से, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आपकी एजुकेशन ना बहुत कम है उस हिसाब से। नहीं बिल्कुल। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय मौजूद हैं कांग्रेस के टाइम से, जिन्होंने बड़े बड़े जो है तो लीडर दिए हैं देश को। बिल्कुल दिया। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे नेता भी थे किसी टाइम पे, पर गिना दो जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे बाहर जाके। क्या मैं राहुल गांधी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं। जो ऐसी बातें करता है मैं आलू से करूंगा, मैं जलेबी की फैक्ट्रियां खोलूंगा, कोई ऐसी बातें करता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जलेबी की कोई फैक्ट्री खोल सकता है? जलेबी की आप सर, अब बात आगे जलेबी की। 2 मिनट मैडम 2 मिनट, अब बात आगे अब जलेबी के ऊपर। फैक्ट्री खुल नहीं सकती। बिल्कुल कॉमन सेंस की अब इन्होंने बात करी। राहुल गांधी जी के इन्होंने 2 बयान पकड़ ली। पहला तो ये आलू से सोना बनाने वाला वाला 2013 में मोदी जी ने दिया था गुजरात में, जब पेप्सी को कंपनी जो है जो लेज नाम की चिप्स बनाती है उसका 1 मिनट भाई, 1 मिनट चुप रह जरा। उसका और किसानों का आपस में विवाद चल रहा था। उसने किसानों से आलू खरीदने मना कर दिया था। गुजरात के सारे आलू के किसान परेशान थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जो आप आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, आप घबराइए मत। ये मोदी जी का बयान था जिन्हें राहुल गांधी ने कोट करा था, लेकिन मीडिया ने जबरदस्त तरीके से चला दिया। इन जैसे लोगों के दिमाग में बैठ गया, बात खत्म हो। अब दूसरी चीज बोलना भी हूँ क्या करी बोल। इन्होंने जलेबी की बात करी। ओके जी, जलेबी की आपने फैक्ट्री की बात करी। आपको पता है हरियाणा के राकेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया में 4 राज्यों में जो है ना उसकी, सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में और उसके कैनबरा में, 4 राज्यों में उसकी हरियाणा से ही सारी की सारी मिठाइयां बन के एक्सपोर्ट होती हैं, सिडनी में जाके उसके शोरूम में बिकती हैं। यहीं की सारी फैक्ट्रियां उसकी लगी हुई हैं। अगर आपको यकीन ना हो आप टाइम निकाल लेना, मेरे साथ चलना, आप भी चलना, मैं आपको दिखा दूंगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तीसरी चीज, अब अगर इन्होंने ये बात करी कि सेंस की बात, तो सेंस की बात में राडार काम नहीं करेंगे अगर बादल आ जाएंगे। किसके शब्द थे? मोदी जी के। नाले की गटर की गैस से मैंने चाय बनाई, किसके शब्द थे? मोदी जी के। 600 करोड़ मतदाता, किसके शब्द थे? मोदी जी के। ये थे या नहीं थे? मोदी जी ने नाले की गैस से चाय बनाने का फार्मूला रखा या नहीं रखा मोदी जी ने? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। राडार वाला फार्मूला मोदी जी ने सारे के सारे वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए, ये कौन सा नया फार्मूला आ गया, हमने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए राडार को डेवलप करने में, और मोदी जी कह रहे बादल आ जाएंगे तो राडार काम नहीं करेंगे। कितना बढ़िया फार्मूला है। एक्स्ट्रा 2AB जो लेकर फार्मूला है, आज तक के सारे मैथमेटिशियन परेशान है, सारे बच्चे परेशान है, भाई ये फार्मूला कौन सा था। ऐसी लगी आगे स्वाद है? मैडम आपको ऐसा क्यों लगता है कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लग सकती? अरे क्यों लगेंगी यार, आपको दे रहे एग्जांपल दे रहे कोट हाउस में काम करती हूँ कपड़े की, एग्जांपल दे रहे हैं। ये गलत दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत दे रहे हैं। कपड़ा एक्सपोर्ट होता है बाहर, अच्छा, कपड़ा मिठाइयाँ एक्सपोर्ट export नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? वो होती है, चॉकलेट्स होती है, ये सब होती है, या वो वाली होती है। भाई साहब, अगर इसी बात को अगर मैंने साबित कर दिया, सुनिए एक मिनट सुनिए सब पहली बार सुन रही हूँ। अभी दिवाली पे आपने डब्बा बंद रसगुल्ले देखे थे, पूरे बाजार भरे पड़े थे, भाई वो डब्बा बंद चाशनी हो वाली रहा है, तो रुको जरा, सबर करो, बोला चाशनी वाली थी ना, वो जलेबी नहीं हो सकती। फिर वही बात कि वो चाशनी वाली थी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन चाशनी वाले थे या नहीं थे। और यहाँ से अभी इसी बात को प्रूव कर दूंगा, हल्दीराम पे चलते हैं, हल्दीराम पे सारे के सारे लोग चलते हैं, और वहाँ जाके भी आप एक कैमरे से उनके मैनेजर से बात ले लीजिए, भाई साहब आपकी कौन कौन सी मिठाई एक्सपोर्ट होती हैं, वो आपको सारे नाम गिना देगा, तब तो आपका यकीन आ जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। भाई मैं तो नहीं एक्सपोर्ट करूंगी भाई जलेबी, आप नहीं export मैं क्यों अपने भाई मैं क्यों अपने देश को जलेबी की फैक्ट्री। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो क्या किसी और को बैंगन पसंद नहीं होगा? हैं? देश को मुद्दा है, यही मुद्दा है। आप इतने स्ट्रॉन्ग नेता हो, राहुल गांधी, तो आप जीतते क्यों नहीं? आपके जीरो क्यों आते हैं? आपके जीरो क्यों आते हैं? जीरो इस वजह से आते हैं कि जो वो बातें करते हैं, मैं आखिरी बात खत्म करता हूँ, जीरो अगर वो बात करते हैं कि वो हारते क्यों, वो हारते हैं ऐसे लोगों की वजह से जिन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर क्या है, जिन्हें ये नहीं पता कि चाशनी वाली मिठाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं।